यहाँ हम एक स्प्रिंग और ब्लॉक लेंगे जो कि उमूदी तौर पर लटका हुआ है छत से। हम इस ब्लॉक को ऊपर की जानिब धकेल देंगे तो ये ब्लॉक इर्तियाश या ऑसिलेट करने लगेगा। पहले ये ऊपर की जानिब जाएगा, फिर थोड़ा और ऊपर, और फिर जहां तक ये जा सकता है मैक्सिमम वहां तक, और फिर नीचे की जानिब आता जाएगा कुछ इस तरह से, और फिर ये वापस अपने तवाजुन के मकाम या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ से ये इससे भी नीचे जाता जाएगा जहाँ तक ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा सकता है, और फिर यहाँ से वापस ऊपर की जानिब अपने तवाजुन के मकाम या इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आएगा। अब अगर हम इन तमाम ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ लें तो ये कुछ इस तरह से एक लकीर बनेगी जो कि इस ब्लॉक के एम्पलीट्यूड और वक्त का ग्राफ होगा कि कैसे इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड तब्दील हो रहा है वक्त के साथ साथ। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ वाई एक्सिस पर हमारे पास मकाम है और एक्स एक्सिस पर वक्त। तो अब हमारे खाके में जैसी लकीर बन रही है इस डायग्राम में, हमारा ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनने वाला है, कुछ इस तरह से, जहाँ तवाजुन के मकाम से हरकत शुरू हो रही है। अब हम मवाजना करने के लिए एक और मिसाल लेंगे इसी स्प्रिंग और ब्लॉक की, पर इस बार हम उसकी हरकत या मोशन को तवाजुन के मकाम से नहीं देखेंगे, बल्कि हम पहले ही से इसे कुछ ए मीटर ऊपर दबा लेंगे, और फिर जब हम इसे छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद ये नीचे की जानिब जाएगा और जाता जाएगा, फिर ये तवाजुन के मकाम तक पहुंचेगा, और फिर इससे और नीचे जाएगा, फिर ये वापस ऊपर की जानिब आने लगेगा, तवाजुन के मकाम पर दोबारा आएगा, और ऊपर आते आते जहां से हमने इसे छोड़ा था ये उसी मकाम पर वापस आ जाएगा। और अब ये जो इसका पैथ है, जो इसका रास्ता है, हम इसके तमाम नुक्तों को एक साथ जोड़ लें तो हमारे पास कुछ इस तरह की लकीर बन रही होगी, और हम इसको भी एक ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। अब T0 पे ये ब्लॉक तवाजुन के मकाम से कुछ ए मीटर की ऊंचाई पर है। इसी तरह हमने इसे ग्राफ में भी प्लॉट किया है। अब देखा जाए तो ये दोनों ग्राफ अलग अलग हरकत को दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये अपने अपने मुख्तलिफ वक्त पे एक जैसे भी हैं। अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा बाएं खिसका लें तो ये दोनों ग्राफ अब बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, और इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि इन दोनों ग्राफ जो हैं हमारे, इनका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड भी एक ही है। इसी चीज़ को जाहिर करने के लिए कि कैसे दो ग्राफ या सिस्टम एक दूसरे से थोड़े से आगे पीछे हैं, हम इस्तेमाल करते हैं फेज कांस्टेंट का। हम ये कहते हैं कि ये दोनों ग्राफ थोड़े से आउट ऑफ फेज हैं, पर कितना? तो हमें इस पहले वाले ग्राफ को मुंतकिल करना पड़ा कुछ इतना। हम जानते हैं कि यहाँ शुरू से यहाँ तक ये एक पूरी चीज़ एक चक्कर होती है, तो इस हिसाब से जितना हमें इसे मुंतकिल करना पड़ा वो इस पूरे चक्कर का 1/4 है। तो हम इसे लिख लेंगे कि इन दोनों ग्राफ्स में फेज का फर्क 1/4 साइकिल का है।